इनविंसिबल सीरीज सीजन 1 के बाद से ही अपने एक्सपीरियंस को ऊपर और ऊपर लाता ही गया है और बावजूद एक एनिमेटेड टीवी शो के ये आज के बेहतरीन लाइव एक्शन सुपर हीरो कंटेंट्स पर भी काफी भारी पड़ रहा है। और जैसा कि इनविंसिबल सीजन 1 की 15 फैक्ट का कंटेंट इस चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाकी के सीजन 2 और सीजन 3 के 15 फैक्ट के बारे में। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2021 में इनविंसिबल सीजन 1 की रिलीज होने के बाद सीधे 2023 में जाकर इनविंसिबल सीजन 2 को रिलीज किया गया, जो पहले सीजन के क्लाइमेक्स के बाद एक बहुत ही ज्यादा लंबा गैप था, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था कोविड-19 पैंडेमिक का। और यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था कि इस सीजन को एक्चुअली 2 पार्ट में रिलीज किया गया। पहला पार्ट नवंबर 2023 में और दूसरा पार्ट मार्च 2024 में, जहां पर पहले सीजन के अंदर पूरी तरह से सारी चीज को हाथ से ड्रॉ किया गया था और बहुत कम सीजीआई का इस्तेमाल किया गया था। सीजन 2 के प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के लिए यहां पर हल्की फुल्की सीजीआई का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसे एक्चुअली 2.5D स्टाइल, जिसे टेक्निकली शेल शेडिंग कहा जाता है, उसके इस्तेमाल से इस सीरीज के एस्थेटिक के साथ मैच किया गया था। आर्मस्ट्रांग लेवी इनविंसिबल का कॉमिक बुक के अंदर एक बहुत ही आइकॉनिक विलन है, जहां पर उसका हद से ज्यादा बड़ा सर और डिटेल्ड क्रेनियम एक्चुअली सीजन 2 के अंदर कैरेक्टर डिजाइनर एलेक्स विल्सन के लिए अडॉप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इसे अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी क्लाइव बार्कर की बहुत सारी मूवीज से, स्पेशली 1990s की द नाइट ब्रीड से, जो एक बहुत ही भयानक बॉडी हॉरर एक्सपीरियंस था। सीजन 2 के अंदर साउंड्स पर काफी ज्यादा फोकस किया गया, जहां पर बूम बॉक्स पो स्टूडियोज ने इस सीरीज के साउंड डिजाइन को क्रिएट किया था, जहां पर कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस के लिए यहां पर 808 किक ड्रम सैंपल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसे सीन टू सीन अल्टर करके अलग अलग प्रकार के साउंड्स को क्रिएट किया गया था। सीजन 3 के फिनाले के अंदर हमें एक बहुत ही सरप्राइजिंग कास्टिंग देखने को मिली, जो बेसिकली था जेफरी डीन मॉर्गन का कॉन्क्वेस्ट कैरेक्टर, एक बहुत ही पावरफुल विल्ट्रमाइट, जो बेसिकली विल्ट्रम एम्पायर के अंदर कॉमिक बुक के अंदर सेकंड सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। वैसे यहाँ पर ये कास्टिंग बेसिकली फैंस के लिए सरप्राइजिंग इसलिए भी है क्योंकि इनविंसिबल के एक्टर स्टीवन यूएन और जेफरी डीन मॉर्गन द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर भी साथ दिखे थे, जहाँ पर जेफरी डीन मॉर्गन का कैरेक्टर स्टीवन यूएन के कैरेक्टर को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इसके कारण ये फैंस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। खैर, वॉइस एक्टिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है और यहाँ पर स्टीवन यूएन ने सीजन 3 के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, जहाँ पर उन्होंने इनविंसिबल के 18 अलग अलग वर्जन्स को डेवलप किया था, जो सुनने में भले ही आसान लगता होगा, लेकिन होता ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर बार एक अलग कैरेक्टर को एक अलग मैनरिज्म के साथ क्रिएट करना पड़ता है और उसे दोबारा यूज करने के लिए उसी फॉर्म में आना पड़ता है। इनविंसिबल सीरीज बाकी सीरीज से इसीलिए अलग है क्योंकि बावजूद इसके एनिमेटेड होने की, ये रियल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज और इमोशन से डील करती है और हमें सीजन 1 के क्लाइमेक्स तक जो भी वायलेंस देखने को मिला, उसे सीजन 2 के अंदर इंटेंशनली बढ़ाया गया, जो सीजन 3 तक एक अलग ही लेवल पर चला गया। और इसके पीछे यहाँ पर शो रनर साइमन रेक्योपा ने रीजन दिया कि वो इंटेंस नैरेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट को दिखाना चाहते थे। सीजन 2 के साथ इस सीरीज के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी किए गए थे, जैसे कि सबसे पहले आर्मस्ट्रांग लेवी को कॉमिक बुक के अंदर काफी देर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट वहीं पर इसे सीजन 2 में इंट्रोड्यूस करके आगे आने वाले सीजन्स के लिए इसे काफी अच्छे से डेवलप किया गया है। साथ ही साथ सीजन 2 के एंड में डेमियन डार्क ब्लड और सेटन का डिस्कशन जो वो मार्क के फ्यूचर के लिए करते हैं, वो एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अलावा इस सीरीज के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते और इस शो के लिए ओरिजिनली बनाए गए थे, जैसे कि कहोर, जो बेसिकली एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है और इसका एक बहुत ही फनी आर्क इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है। वहीं पर बिजनेस बेबी भी एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है और वो भी कॉमिक बुक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके साथ साथ विल्ट्रमाइट विडोर को भी कॉमिक बुक के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि सीजन 1 के अंदर जिस तरह से ओमनी मैन की सच्चाई को क्लाइमेक्स तक दिखा दिया गया था, अगर चीजें ओरिजिनली कॉमिक बुक के हिसाब से हुई होती तो शायद ये और लंबा टाइम लेता।
जहां पर ओरिजिनली इशू नंबर 25 में ओमनी मैन के बिट्रेयल को दिखाया जाना था, लेकिन इमेज कॉमिक्स के को फाउंडर जिम वैलेंटिनो ने रॉबर्ट कर्कमैन को ये एडवाइस दिया कि वो इस ट्विस्ट को इशू नंबर 7 में ही रिलीज कर दें, जिससे इनविंसिबल कॉमिक बुक की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसी की वजह से हमें ये सीरीज देखने को मिली। इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि साल 2022 में सीजन 1 के एंड होने के बाद से ही एक्चुअली रॉबर्ट कर्कमैन पर इस कॉमिक बुक के कलरिस्ट विलियम क्रैबट्री ने इस सीरीज के राइट्स और प्रॉफिट शेयरिंग के लिए उन्हें एक्चुअली सू किया था, जिसे साल 2024 में सेटल किया गया। इसके अलावा बात करें अगर कुछ क्रॉसओवर्स की, तो हमें यहाँ पर इनविंसिबल सीरीज के अंदर का ओमनी मैन हमें मॉर्टल कॉम्बैट 1 में भी देखने को मिला, जिसमें जेके सिमंस ने अपने कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। इसके साथ साथ इसके खुद के वीडियो गेम्स को भी रिलीज किया गया, जिसमें इनविंसिबल प्रेजेंट्स एटम ईव एक कॉमिक बुक स्टाइल आरपीजी है, जिसे एपिक गेम्स पर फ्री भी दिया जा चुका है। वहीं पर इनविंसिबल गार्डिंग द ग्लोब एक iOS और एंड्रॉयड गेम है। बात करें अगर क्रिटिकल परफॉर्मेंस और व्यूअरशिप की, तो एक्चुअली सेकंड सीजन को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया और इसके प्रीमियर ने सीजन 1 के मुकाबले 3 गुना बेहतरीन ओपनिंग वीकेंड दिखाया, जहां पर क्रिटिकली कुछ समय तक इसे 100% की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा स्टर्लिंग के ब्राउन को 76 प्राइम टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स के अंदर आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर वॉइस ओवर परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेशन मिली थी अपने कैरेक्टर आर्मस्ट्रांग लेवी के लिए। इसके साथ साथ क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के अंदर सीजन 2 को नॉमिनेशन मिली थी। वहीं पर सीजन 3 की बात की जाए तो इसे यहाँ पर भी 100% की रेटिंग मिली है और साथ ही साथ बिगर मल्टीवर्स की वजह से ये और भी ज्यादा बेहतरीन हो गया है। साथ ही साथ इस शो की क्वालिटी डीसी और मार्वल के कंटेंट के बराबर हो चुकी है। फिर सीजन 4 का क्या? शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्चुअली सीजन 4 को अगले साल यानी 2026 में रिलीज किया जाएगा, जहां पर इसकी वॉइस ओवर और डबिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जहां पर मेजरली विल्ट्रमाइट वॉर के कई सारे एलिमेंट्स को तो दिखाया ही जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर कॉमिक बुक से हटके इनविंसिबल के हेल के जर्नी को भी दिखाया जाएगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस चैनल पर और क्या क्या देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।